टाइम हमने अपने लोगों से कहा कि एक हम जो हमारे यहाँ वकालतनामों से पैसा आता है उसका हिसाब देंगे। हमने प्रत्येक माह की 1 तारीख को हिसाब देना स्टार्ट किया, जिस खाते में मैंने 37 लाख रुपए, जिसमें 36 लाख रुपए हमने अपनी बाहर से दिए हैं जो हमारा वकालतनामे का पैसा, और 1 लाख रुपए मैंने अपनी तरफ से अपने जो युवा साथी हैं उनके चैम्बर निर्माण के लिए दिया। 37 लाख रुपए की एफडी हमने अपने खाते में करा दी है अपने साथियों को। हमारे साथ जनपद एवं दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष सुशील भाटी एडवोकेट मौजूद हैं। सुशील जी, आपकी जो कार्यकारिणी है उसके बेहतर कार्य रहे, ऐसे क्या कार्य रहे जो कि आप करना चाहते थे, थोड़ा विलंब हुआ, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है, जो चुनाव जीत के आए हैं सारे लोग, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि वो पूरी साल अच्छे से काम करें और हम लोग एक अधिवक्ता की तरह, एक आम अधिवक्ता की तरह उनका हर मामले में सहयोग करेंगे। दूसरा, जब हमने चुनाव लड़ा उस टाइम हमने अपने लोगों से कहा कि एक हम जो हमारे यहाँ वकालतनामों से पैसा आता है उसका हिसाब देंगे। हमने प्रत्येक माह की 1 तारीख को हिसाब देना स्टार्ट किया, जिससे हमारे खाते में करीब आज की डेट में मैंने जो श्री कालूराम जी को हैंडओवर किया है, करीब 42-43 लाख रुपया हमारे खाते में हमने दिया है। खर्चा करने के बाद हमने सारी जयंती मनाई, सारे त्यौहार जो भी होते हैं सारे प्रोग्राम किए। नए बच्चों को जो चैम्बर देने हैं, हमने चैम्बर की जो बात कही थी, चैम्बरों की बाबत हमने पूरी साल प्रयास करा। प्रयास में हमने सॉइल टेस्टिंग कराई, IIT दिल्ली से पास कराया। उसके बाद में जो हमारी PWD की एक्शन की रिपोर्ट जाती है वो सारी तैयार होने के बाद में, नक्शा तैयार होने के बाद में वो हमारी पूरी फाइल हाई कोर्ट पहुँच चुकी है। और हाई कोर्ट में केवल क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट में छोटी मोटी अड़चन है उसकी वजह से वो रुका, वो काम भी हमारा फाइनल हो जाएगा। उस पर मेरे द्वारा, हमारी कार्यकारिणी के द्वारा करीब 7 लाख रुपए के करीब खर्च किया गया, जो परमिशंस और जो हमने सॉइल टेस्टिंग IIT रोड की और ये सारे हमने आदेश कराए, जो वहाँ पे उनके यहाँ पे NFT के थ्रू पैसा भी हमने ऑन रिकॉर्ड जो परमिशंस का जाता है वो हमने भेजा। और उसके बाद में जो बचा कुछ हमारे खाते में मैंने 37 लाख रुपये, जिसमें 36 लाख रुपए हमने अपनी बाहर से दिए हैं जो हमारा वकालतनामे का पैसा, और 1 लाख रुपए मैंने अपनी तरफ से अपने जो युवा साथी हैं उनके चैम्बर निर्माण के लिए दिया। 37 लाख रुपए की FD हमने अपने खाते में करा दी है अपने साथियों, युवा अधिवक्ता साथियों के लिए। और उस FD का ये कर दिया, उससे करीब साल में 2,65,000 रुपये के करीब, अगर मान ली नहीं तोड़ते हैं, ब्याज आएगा, इंटरेस्ट होगा। इस तरीके से अपने साथियों के लिए हमने वो पहली बार, हमारे सारे साथी से इसको सुनेंगे, पहली बार हमारी कार्यकारिणी ने ये काम किया है कि हमने अपने अधिवक्ता साथियों के लिए जो हमारा वकालतनामों से पैसा आता है, 100 रुपये से जो कलेक्शन होता, जो वेलफेयर के लिए क्लाइंट दे के जाता, उस क्लाइंट का हमने पैसे का सदुपयोग किया और उससे आज की डेट में हमारे पास में 40-45 लाख रुपया हमारे खाते में उपलब्ध है खर्च करने के बाद। और जो हमने सारी चीज़ें की, हमने अपने यहाँ पे मथूट गोल्ड के थ्रू एक करीब 10-15 लाख रुपया खर्च होते उसमें, वो हमने टॉयलेट बना के तैयार कर दिया, जिसका उद्घाटन भी हो गया। मतलब ये केवल परमिशन जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे पेंडिंग है, केवल हमारे टाइम में ये रह पाया। वैसे मैंने जो अधिवक्ता साथियों से वो जो भी वादा किया था अपनी तरफ से पूरे के पूरे निभाए हैं। उसके बावजूद भी अगर हमसे कोई पूरी साल में हमसे किसी से कोई कमी रह गई है, किसी से हमारे शब्दों को, किसी को मेरे शब्दों से बुरा लगा हो, उसके लिए साल के अंत में सबसे माफ़ी चाहूँगा। और जो आने वाली हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी, इसको पुनः बधाई देना चाहूँगा और हम इसमें सहयोग करेंगे, ये अच्छे से कार्य करें। पाटे जी, एक बड़ा आपने फंड जो आपका वकालतनामे से हुआ है, आप कह रहे हैं कि 42 लाख के करीब, और जो चैम्बर की जो एक प्रक्रिया उसको फाइनल पे पहुंचा चुके हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही अड़चन बाकी है, तो क्या मानते हैं जो नई कार्यकारिणी कालूराम चौधरी और नीरज तंवर की, क्या वो परंपरा आगे बढ़ेगी? उन्होंने जो शपथ ली है, शपथ के दौरान एक हमारे यहाँ शपथ जब दिलाई जाती है, शपथ में मैं अपने निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और इसमें कोई शक नहीं है। जो आने वाली कार्यकारिणी है, मुझे उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे और जो हमारे द्वारा कार्य अधूरे रह गए हैं, ये लास्ट स्टेज पे हैं, इन्हें पूरा जरूर करेंगे और हम उसमें सहयोग भी करेंगे।
इसमें एक सवाल ये आता है भाटी जी कि जैसे आपने चैम्बर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, तो ये चैम्बर ध्वस्त होंगे या जमीन कहीं दूसरी जगह मिलेगी, नए चैम्बर बनेंगे? चैम्बर ध्वस्त नहीं होंगे कोई भी। चैम्बर के ऊपर जो IIC से जो परमिशन ली गई है वो इसीलिए ली गई है, अगर जो नीचे वाले चैम्बर उनमें कोई परेशानी ना आए, उसके बाद में उनको लेंटर डाल के, फ्रेश लेंटर डाल के नई तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया जा सके, पिलर खड़े करके पिलर खड़े के निर्माण किया जा सके। और ज़मीन की जहाँ तक बात है, हमारी जो पहली कार्यकारिणी थी, उन्होंने पूरी जो ज़मीन है हमारी वो हमें हाई कोर्ट ने दे जा चुकी है हमें। अब ज़मीन हमारे पास शेष नहीं, इसके ऊपर ही, क्योंकि हमें 5 एकड़ ज़मीन मिली है, इसके ऊपर ही चैम्बर बनाए जाने संभव है। तोड़ा जाना किसी भी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारे अधिवक्ता साथी उन्होंने खून पसीने की कमाई अपनी लगाई हुई है चैम्बर्स में, तो इस तरीके से तोड़ना किसी तरीके से संभव नहीं है।